तो आज तारीख है 25 सितंबर और 25 सितंबर के कारण से जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में इक्विटी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा एफडीआई पिछले एक साल में किस देश द्वारा बढ़ी है। इसके ऑप्शन है पहला सिंगापुर, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा जर्मनी और चौथा अमेरिका। तो इसका सही आंसर है चौथा अमेरिका। अमेरिका के टोटल एफडीआई अगर हम इक्विटी में नापें तो वह पिछले एक साल में तकरीबन 2.5 गुना बढ़ गई है। अगला क्वेश्चन है कि भारत को अपनी पूरी पॉपुलेशन को दिसंबर तक वैक्सीन लगाने के लिए औसतन कितने टीके प्रतिदिन लगाने की आवश्यकता है। इसके ऑप्शन है पहला 1 करोड़, दूसरा 1.2 करोड़, तीसरा 2 करोड़ और चौथा 2.5 करोड़। तो इसका सही आंसर है पहला 1 करोड़। भारत को प्रतिदिन 1 करोड़ टीके लगाने पड़ेंगे, तब हम अपना जो हम लोगों ने फैसला लिया है कि इस साल के अंत तक सब वयस्क लोगों को टीके लगाने हैं, दोनों डोजेस लग जाने चाहिए वैक्सीन के, वह तब लग पाएंगे, जो कि अभी तकरीबन एवरेजली 1.2 मिलियन चल रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि COP26 इस वर्ष कहाँ होने वाली है। इसके ऑप्शन है पहला बर्न, दूसरा ग्लासगो, तीसरा जर्मनी और चौथा यूएसए। तो इसका सही आंसर है सेकंड ग्लासगो। जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 है वह ग्लासगो में इसकी मीटिंग होने वाली है, जिसमें इन्वायरमेंट को लेकर अलग अलग विषयों पर चर्चा होगी। अगले क्वेश्चन की बात करें कि पीएम केयर्स फंड को किस केस में दिल्ली हाई कोर्ट में गैर सरकारी घोषित कर दिया गया है। इसके ऑप्शन है पहला राजेश अग्रवाल, दूसरा संपत गंगवाल, तीसरा लाल प्रसाद और चौथा रवि कुमार। तो इसका सही आंसर है सेकंड संपत गंगवाल। संपत गंगवाल ने एक पीआईएल दायर की थी दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया है कि पीएम केयर्स फंड एक गैर सरकारी फंड है। बाय द वे, अगर इस फंड की बात करें तो यह फंड पिछले साल कोरोना के समय कोरोना से ग्रसित लोगों को उपाय और फायदा पहुंचाने के लिए शुरू किया गया था और इसके हेड हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप कहां आयोजित किया जा रहा है। इसके ऑप्शन है पहला महाराष्ट्र, दूसरा राजस्थान, तीसरा उड़ीसा और चौथा हरियाणा। तो इसका सही आंसर है तीसरा उड़ीसा। मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप ही नहीं, यहाँ तक कि पिछले हम सीनियर वर्ल्ड कप की बात कर लें या अभी 2022 में आने वाले मेंस हॉकी सीनियर वर्ल्ड कप की बात करें, वह भी उड़ीसा में ही हो रहा है। और उड़ीसा सरकार ने ही अगले 10 साल के लिए हमारे इंडियन हॉकी को स्पॉन्सरशिप भी दी है। और पिछले 2018 से जब से सहारा की स्पॉन्सरशिप मेंस हॉकी से खत्म हुई थी, मेंस और वुमेन्स दोनों हॉकी को स्पॉन्सर उड़ीसा सरकार ही कर रही है। अगला क्वेश्चन है कि किस कंपनी द्वारा भारत का पहला इंडिजीनियस इलेक्ट्रिक चार्जर बनाया जा रहा है। इसके ऑप्शन है पहला BRAI, दूसरा RRAI, तीसरा CRAI और चौथा ARAI। तो इसका सही ऑप्शन है चौथा ARAI। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन इन इंडिया के द्वारा इंडिया का पहला इंडिजीनियस इलेक्ट्रिक कार चार्जर बनाया जा रहा है। और अभी तक ज़्यादातर क्या होता है, जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके लिए अगर हमें चार्जिंग स्टेशन बनाना है तो जो बड़े बड़े इलेक्ट्रिक चार्जर्स होते हैं वो हम बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं। बट ARAI के द्वारा पहली बार इंडिया में यह चार्जर बनाया गया है, जिसकी कॉस्ट तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपये आएगी। अगले क्वेश्चन की बात करें कि QS ग्रेजुएशन एम्प्लॉयमेंट रैंकिंग में भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष स्थान पर रही है। इसके ऑप्शन है पहला IIT कानपुर, दूसरा IIT दिल्ली, तीसरा IIT मद्रास और चौथा IIT बॉम्बे। तो इसका सही आंसर है चौथा IIT बॉम्बे। भारत में IIT बॉम्बे इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रही है। बट अगर ओवरऑल रैंकिंग की बात की जाए तो टॉप 100 में भारत की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है। इसके ऑप्शन है पहला लद्दाख, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा जम्मू कश्मीर और चौथा सिक्किम। तो इसका सही आंसर है पहला लद्दाख। लद्दाख में द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन इस साल किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बेल से संबंधित कौन सी योजना शुरू की गई है। इसके ऑप्शन है पहला RODTEP, दूसरा फास्टैग, तीसरा इंटेल्स और चौथा फेम। तो इसका सही आंसर है दूसरा फास्टैग, जिसका फुल फॉर्म है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसफर ऑफ इकोनॉमिक रिकॉर्ड। इसके द्वारा जैसे किसी को उस कोर्ट द्वारा बेल दे दी जाती है और फिर भी वह
थानों से 2-2 3-3 दिन बाद छूट रहा है, ये सब नहीं होगा। और इंटरनेट या डिजिटली माध्यम से जल्दी बेल की जो रिपोर्ट है, जो कागज है, वो थाने या जेल में पहुंचाए जाएंगे, जिससे बेल तुरंत के तुरंत मुहैया कराई जा सके। अगला क्वेश्चन है कि पीएम डिजिटल हेल्थ मिशन कब से शुरू हुआ है। इसके ऑप्शन है पहला 25 सितंबर, दूसरा 26 सितंबर, तीसरा 27 सितंबर और चौथा 28 सितंबर। तो इसका सही आंसर है तीसरा 27 दिसंबर। तो इसका सही आंसर है तीसरा 27 सितंबर। 27 सितंबर से पीएम डिजिटल हेल्थ मिशन भारत में शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत भारत के सभी नागरिकों को एक हेल्थ आईडी मिलेगी, एक यूनिक आईडी कोड मिलेगा, जिसमें उनकी टोटल हेल्थ में किस डॉक्टर से परामर्श कर रहे हैं, कौन सी गोलियां खा रहे हैं, उनकी हेल्थ कैसी है, इन सब का डाटा उसमें रहा करेगा। अगला क्वेश्चन है कि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को 2023 तक कितना करने का फैसला किया गया है। इसके ऑप्शन है पहला 10, दूसरा 15, तीसरा 18 और चौथा 23। तो इसका सही आंसर है चौथा 23। 2023 तक इंडियन गवर्नमेंट ने यह टारगेट किया है कि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो पर 1000 पे है, उसको 23 तक लेके आना है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि किस अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा सिंगल चार्जिंग पोर्ट को हर देश में लगाने का फैसला कर लिया गया है। इसके ऑप्शन है पहला अफ्रीकन यूनियन, दूसरा सार्क देश, तीसरा यूरोपियन यूनियन और चौथा ब्रिक्स। तो इसका सही आंसर है तीसरा यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन ने यह फैसला किया है कि यूरोप के जितने भी देश हैं उनमें एक सिंगल चार्जिंग पोर्ट के द्वारा ही चार्जर बनाए जाएंगे आगे से, चाहे वह कोई सी भी कंपनी हो। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है एप्पल पे, क्योंकि एप्पल का खुद का एक अपना इकोसिस्टम है और वह अपने चार्जर्स के लिए अलग से पैसे लेता है। अगला क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया सर्विसेज को बाहरी देशों से उपहार लेने की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। इसके ऑप्शन है पहला 70,000, दूसरा 75,000, तीसरा 85,000 और चौथा 1,00,000। तो इसका सही आंसर है थर्ड 85,000। ऑल इंडिया सर्विसेज की जो उपहार राशि है कि वह दूसरे देशों से कितने तक के उपहार ले सकते हैं, जो हमारे आईएएस ऑफिसर होते हैं, आईएफएस ऑफिसर होते हैं, आईपीएस ऑफिसर होते हैं, उस राशि को बढ़ाकर 85,000 कर दिया गया है, जो पहले तकरीबन 15,000 थी। अगले क्वेश्चन की बात करें कि 150 ग्लोबल कंपनीज ने 2050 तक मरीन पॉल्यूशन को कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है। इसके ऑप्शन है पहला 50%, दूसरा 60%, तीसरा 70% और चौथा 80%। तो इसका सही आंसर है पहला 50%। मरीन पॉल्यूशन हम देखते हैं एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है, और ज़्यादातर यह पॉल्यूशन जो कार्गो शिप्स होते हैं उनसे होता है। जब कंपनियां एक से दूसरे देश में सामान ले जाती हैं, तो 150 ग्लोबल कंपनीज से मिलकर ये फैसला किया है कि वह अपने मरीन पॉल्यूशन में जो CO2 वो लॉन्च करती हैं, CO2 जो उत्सर्जित करती हैं, उसमें 2050 तक 50% का लॉस लेके आएंगी। तो इसका सही आंसर है पहला 50%। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन में भारत के कितने नए बीचेस को जोड़ा गया है। इसके ऑप्शन है पहला 5, दूसरा 2, तीसरा 10 और चौथा 8। तो इसका सही आंसर है दूसरा 2। पहले से हम देखते हैं कि इंडिया के पास में तकरीबन 8 बीचेस थे जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन में थे, और अभी 2 और जुड़ गए हैं। तो आज इंडिया के पास में 10 ऐसे बीचेस हैं जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन में है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन उन बीचेस को दिया जाता है जहाँ पे इकोसिस्टम अच्छा हो, जहाँ पे डेवलपमेंट सस्टेनेबल हुआ हो, जहाँ पॉल्यूशन का स्तर कम हो और जहाँ हेल्थ और हाइजीन की अच्छी व्यवस्थाएं हो। तो आज 25 सितंबर के करंट से जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। धन्यवाद।